नमस्कार एंड वेलकम। मैं हूं जया सिन्हा और सिनेमा की दुनिया के इस नए अंक में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे सिनेमा की दुनिया की तमाम हलचल की, तमाम गपशप की। बात होगी ब्लॉकबस्टर मूवीज की, आपके हर दिल अजीज चहीते सितारों की। तो देर कैसी, शुरुआत करते हैं सिनेमा की दुनिया की। मैं अटल हूं, एक ऐसी फिल्म जो भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन को बड़े पर्दे पर ला रही है। मुख्य किरदार में नजर आएंगे पंकज त्रिपाठी, जो जाने जाते हैं अपनी ईमानदारी के लिए, अपने सहज अभिनय के लिए। और एक बार फिर उन्होंने इस किरदार को भी बहुत ही जीवंतता के साथ बड़े पर्दे पर पेश किया है। क्या है खास इस फिल्म में? हाल ही में इस फिल्म का संगीत भी लॉन्च किया गया, जो सभी की जुबान पर चढ़ा हुआ है। आइए आपको दिखाते हैं मैं अटल हूं की एक छोटी सी झलक। The situation has gotten worse, Mr. Prime Minister. They are gradually trying to take over Kargil. यदि भारत माता के चरणों में लहू बहाकर ही आगे जाना है, तो मैं इस पद को ग्रहण करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हूं। एक हिंदुस्तानी को कश्मीर जाने के लिए परमिट चाहिए, वहां तिरंगा फहराना अपराध है। अखिल भारतीय जनसंघ एवं ये पूरा देश धारा 370 का विरोध करता है। पंकज त्रिपाठी की नई फिल्म मैं अटल हूं सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है। इस फिल्म में पंकज ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का किरदार निभाया है। डर ये सब आपसे छीनने आया। लोकसभा में पहली बार चुन के आया हूं। 505 सदस्यों की लोकसभा, जिनमें 403 कांग्रेस और उनके साथी, 102 प्रतिपक्ष, उसमें हम भारतीय जनसंघ के 4। फिल्म का निर्देशन किया है राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता रवि जाधव ने। आज हमें बैलगाड़ी में आता देख सरकार ये देख पाएगी कि देश में गरीबी इस समय किस अवस्था में है। इस कांग्रेस को हटाना है, इंदिरा राज खत्म करना है। दलों के इस दलदल के बीच एक कमल खिलाना होगा। नमस्कार, मेरा नाम सुषमा स्वराज है। अरुण जेटली। मैं प्रमोद महाजन। आप सभी का भारतीय जनता पार्टी में हार्दिक स्वागत है। इस फिल्म के माध्यम से कोशिश की गई है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन के हर पहलू को छूने की। लेकिन हमें मुंह दिखाई में कश्मीर चाहिए। मैं भी आपसे शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे दहेज में पूरा पाकिस्तान चाहिए। फिल्म के रिलीज से पहले फिल्म का संगीत रिलीज किया गया, जो काफी धूम मचा रहा है। जब ये फिल्म पूरी बन गई थी, उसके बाद में ये गाने का थॉट आया। एंड हम लोग जब फिल्म देखे तो हमको लगा कि जो अभी हम सब राम लला के वापस आने की जो तैयारी कर रहे हैं, और अगर फिल्म में सिचुएशन है तो क्यों नहीं एक राम धुन की जाए। तो जब कैलाश भाई के साथ में जस्ट ऐसे ही बात हुआ कि हमें एक 60 सेकेंड एक्चुअली धुन चाहिए था, सिर्फ 60 सेकेंड का राम धुन। उन्होंने 3 दिन के बाद में मुझे फ़ोन किया और बोला कि मैं पूरा गाना करूँगा। एंड ही इज़ रिटन द सॉन्ग, ही इज़ कंपोज द सॉन्ग एंड ही संग द सॉन्ग। फिल्म में पंकज त्रिपाठी के किरदार को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। उन्होंने मेकअप और प्रोस्थेटिक से बिल्कुल अटल बिहारी वाजपेयी का रूप धरा है। मैं जब इस फिल्म की सूचना मिली तो बहुत डरा हुआ था, तो मैं न्याय कर पाऊंगा क्या। तो पहले 1 हफ्ते डर में गए। मैंने विनोद जी को बोला कि रुकिए, मुझे नहीं लगता कि मैं करेक्ट व्यक्ति हूँ। तो इन्होंने बोला कि अगर आप नहीं करोगे तो फिल्म नहीं बनेगी। तो मुझे लगा ये तो मुझे ज़रूरत से ज़्यादा करेक्ट मान बैठे हैं। मैं ही श्योर नहीं था, क्योंकि इतना बड़ा व्यक्तित्व है श्रद्धेय अटल जी का, और इतना पब्लिक फोरम में है कि उसको स्क्रीन पे रिक्रिएट करना बहुत चुनौतियों का काम है। कितना मिमिक करेंगे, कितना इमिटेशन होगा उनका, कितना नहीं होगा, तो बहुत मुश्किल काम था। और राइटिंग भी उतनी ही मुश्किल थी। इतने विशाल जीवन को 2 घंटे में कैसे आप समेट लोगे। तो यहाँ कहानी भी हो, बिगनिंग हो, मिडिल हो, एंड हो। जीवन में तो ये बिगनिंग मिडिल एंड में बहुत लंबा वक्त होता है। तो ये चुनौतियों में रवि यादव जी हमारे डायरेक्टर और ऋषि हमारे लेखक,
उन सब का बड़ा योगदान है मुझे अटल बनाने में। तो यही है जो हमने किया है, जो भी किया है बहुत ही ईमानदारी और बहुत ही परिश्रम के साथ किया है। झूठ जगत का नहीं भरोसा, एक ही नाम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बाहर बाहर भटक रहे और भीतर भीतर बैठे राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक व्यक्ति होता है जो आकार है, मेरा है, आपका है, हम सबका एक आकार है, शरीर का भी, आवाज की भी। लेकिन जो हमारे थॉट्स हैं, विचार हैं, उनका कोई आकार नहीं है। हम चले जाएंगे पर हमारे विचार रह जाएंगे, हमारी कृति रह जाएगी जो हम करेंगे इस दुनिया में। तो मेरे गुरु ने बोला कि व्यक्ति का आकार से ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसकी चेतना है। तो तुम प्रयास करो उनकी चेतना, उनके व्यक्तित्व, उनकी आत्मा को पकड़ो। तो हमने इमिटेशन का अमाउंट, उसकी चिंता छोड़ दी। फिर हम गए हैं आत्मा पे। जब आप फिल्म देख के निकलेंगे तो न मैं दिखूं न कोई दिखे, अटल जी का व्यक्तित्व दिखे, उनकी आत्मा आपके साथ आपके घर तक जाए और आप जाके अपने बच्चे को बोलें कि कल वापस चलिए फिल्म देखने, क्योंकि तुम्हें जानना जरूरी है कि एक ऐसे व्यक्तित्व थे हमारे देश में। जब धुन की लागी राम नाम की, भूल गए सब काम। राम धुन, राम धुन, राम धुन, राम धुन। रोटी कपड़ा मकान के बाद चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है लाइफ में? इंस्पिरेशन, प्रेरणा। प्रेरणा मिलेगी तभी आप कहीं निकलोगे जीवन में। तो इसलिए बायोपिक जरूरी है, क्योंकि प्रेरणा देती है, इंस्पिरेशनल होती है, आपको इंस्पायर करती है कि लाइफ में सब ठीक है लेकिन ग्रो करना है, आगे बढ़ना है। रोटी कपड़ा मकान के बाद कुछ चाहिए जीवन में, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रेरणा। मन राम का, कण कण रमे रमाए राम। राम राम, राम राम। भारत खंड अखंड अलौकिक सत्य सनातन करो प्रणाम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज सबकी डार वही है थामे राम परम सुख धाम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बाहर बाहर भटक रहे और भीतर भीतर बैठे राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राम धुन, राम धुन, राम धुन, राम धुन। राम राम, राम राम, राम राम। छल छद्मों से भरा चराचर सत्य शाश्वत राम का नाम। परिवर्तन हुआ आरंभ, कण कण गूंजे जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जगमग जगमग सकल अयोध्या प्रकट भये श्री राम। राम राम, राम धुन, 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 राम राम। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में इस वक्त सभी लोग जुटे हुए हैं। पूरे विश्व की निगाहें इस वक्त अयोध्या में हैं। देश भर से कलाकार जुट रहे हैं और इस पल को और भी ऐतिहासिक बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। इस कड़ी में हमारी सिनेमा की दुनिया भी कैसे पीछे रह सकती है। कई सॉन्ग लॉन्चेस हो रहे हैं और कई प्रोडक्शंस का निर्माण किया जा रहा है। क्या कुछ हलचल है सिनेमा की दुनिया में? रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर क्या कुछ कार्यक्रम किए जा रहे हैं? आइए आपको दिखाते हैं उसकी एक झलक।
अयोध्या में श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर उत्साह नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक दिग्गज ऐतिहासिक प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए तैयार हो रहे हैं। इसी कड़ी में श्री राम की भक्ति में लीन लोग कई मधुर गीत और भजन प्रस्तुत कर रहे हैं। ऐसा ही एक कार्यक्रम दिल्ली में हुआ। गायिका मंदाकिनी बोरा ने अपनी आवाज से इस शाम को संगीतमय बना दिया। ये गीत सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व का प्रतीक है। जैसे जैसे अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन का समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे राम आगमन और रामायण से जुड़े भक्ति गीतों की लिस्ट लंबी होती जा रही है। विभिन्न कलाकार लगातार राम पर भक्ति गीत बना रहे हैं, जिसकी सराहना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी समय समय पर गायकों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। बिल्कुल, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और सिनेमा की दुनिया से भी ढेरों कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी हमने देखी एक झलक। तो इसी कड़ी में आइए एक और मुलाकात करते हैं, बेहद खास मुलाकात मनोज तिवारी से, जिन्होंने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा पर एक गीत की रचना की है। क्या है खास इसमें, आइए खुद उन्हीं से सुनते हैं। बाईस जनवरी को भव्य राम मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, तो इस मौके पर तमाम जो कलाकार हैं वो अपनी कला का प्रदर्शन भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रख्यात सिने स्टार मनोज तिवारी ने एक गीत बनाया है और उसको अपनी सुरमई आवाज़ में आज लॉन्च भी किया है। हमारे साथ मनोज तिवारी स्वयं हैं, हम उनसे जानते हैं। मनोज जी, क्या है वो गीत, है क्या? कि जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम कहेंगे, राम के थे राम के हैं हम राम के रहेंगे, राम के थे राम के हैं हम राम के रहेंगे। पूरा गाना इतना ऊर्जा से भरा हुआ है। पहले कहते थे खुद से, अब दुनिया से कहेंगे राम के थे। इसका अर्थ ये है कि मर्यादा के थे मर्यादा के हैं मर्यादा में रहेंगे। राम सबके हैं,
कि माँ शबरी की प्रबल प्रतीक्षा, जन जन मर्यादा के धाम, जन जन के हैं राम, जन जन के हैं राम। इस गीत को अपनी आवाज़ देने वाले मनोज तिवारी, जिनका कहना है कि राम सबके हैं, किसी खास के नहीं हैं। कैमरामैन उत्तम के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज़, दिल्ली। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता धनुष एक बार फिर वापसी कर रहे हैं बड़े पर्दे पर एक नए अवतार में। इस बार उनके अंदाज का नाम है, किरदार का नाम है कैप्टन मिलर। क्या खास है इस किरदार में और भारतीय सिनेमा के साथ साथ हॉलीवुड की दुनिया में कौन से वो सितारे हैं, कौन सी वो खबरें हैं जो इस वक्त धूम मचा रही हैं? आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में बात फिल्मी में। ये वीकेंड सिनेमा लवर्स के लिए काफी जोरदार होने वाला है। साउथ इंडिया में पोंगल वाले हफ्ते में बड़ी डिमांड रहती है और यही वजह है कि इस हफ्ते में हर साल कई फिल्मों का क्लैश होता है। बीते साल भी थलपति विजय की वारिसू और अजीत कुमार की थुनिवु की भिड़ंत हुई। वो बात अलग है कि दोनों फिल्मों को जनता ने खासा पसंद किया और दोनों फिल्मों ने की तगड़ी कमाई। आइए देखते हैं एक झलक कि इस हफ्ते कौन सी बड़ी फिल्में रिलीज हुई। कैप्टन मिलर राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेता धनुष के करियर की इसे सबसे बड़ी फिल्म कहा जा रहा है। स्केल और बजट दोनों ही मामलों में ये एक पीरियड एक्शन फिल्म है जिसकी कहानी 1930 और 40 के दशक में घटती है। इसमें धनुष अंग्रेजी सेना के एक सिपाही का किरदार में नजर आएंगे जो बाद में बागी हो जाता है। इस फिल्म का निर्देशन किया है अरुण माथेश्वरन ने। धनुष के साथ इस फिल्म में सुदीप किशन और प्रियंका मोहन भी नजर आएंगे। మీరు మీ పెద్ద అబ్బాయిని అనాథలాగా వదిలేశారని అంటున్నారు. దానికి మీరు ఏం చెప్తారు? ఆ కుర్రాడు చూడగానే నాకు వచ్చిన ఫస్ట్ ఎమోషన్ गुंटूर कारम महेश बाबू की मास एंटरटेनर फिल्म है। फिल्म के टाइटल का मतलब है गुंटूर की मिर्ची। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है त्रिविक्रम श्रीनिवास ने। చింపేసుకుంటారా వేసుకుని చింపేస్తారా? ఎక్కడ చింపాలో ఎంత కనపడాలో అది ఎవరా వేరండి. ఆర్తిబలపై మరి ఆగిపెట్టలేదు ఆగిపోయా. ये एक पारिवारिक फिल्म के रूप में प्रमोट की जा रही है जिसमें पॉलिटिकल एंगल भी देखने को मिलेगा। इंजीनियरिंग చేశాడు మరి కొత్త పెళ్ళాం ముందు ఉంచుకున్న దాని పేరు చెప్పా. ट्रेलर में भरपूर एक्शन और कॉमेडी देखने को मिली। फिल्म में महेश बाबू के साथ श्री लीला, जगपति बाबू, मीनाक्षी चौधरी, राम्या कृष्णन और प्रकाश राज अहम भूमिका में हैं। మైక్ మింగుతో పెడిగా ఆడొక బ్రేక్ లేని లారీ ఎవడాపుతాడు? గుంటూరు కారం ఎర్రగా ఘాటుగా కనిపిస్తుంది. यतो धर्मस्ततो हनुमा
यतो हनुमस्ततो जया। रघुनंदन रघुनंदन रघुवर सेवन रघुपति शायन शतयोजन शतशतयोजन शतधियोजन शतपरिलंघन में। हनुमान एक पैन इंडिया फिल्म है। फिल्म की कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसके पास कुछ सुपर पावर आ जाती है और इशारा सीधे भगवान हनुमान को जाता है। పవర్ సూట్లో ఉంటే సరిపోదు సిరి, నాలో ఉండాలి, నా నరాల్లో ప్రవహిస్తుండాలి. అలాంటి పవర్ ఎక్కడ ఉంది? ఈ పవర్ గురించి తెలిసిన వాళ్ళెవరూ బ్రతికుండకూడదు. పోలేరమ్మ మీదొట్టు నా తమ్ముడు మీద సై పడితే ఒక్కొక్కడికి టెంకాయలు పగిలిపోతాయి. నీకు కనపడుతుంది ఒకటి ఉన్మాదం మాత్రమే, దాని వెనక ఒక ఉపద్రవం దాగి ఉంది. फिल्म का निर्देशन प्रशांत वर्मा ने किया है और फिल्म में तेजा, सज्जा, अमृता अय्यर, विनय राय अहम भूमिका में है। जय श्री राम। भानुमंडल प्रचंड तांडवम। మానవాళి మనుగడను కాపాడడానికి నీ రాక అనివార్యం హనుమా. हम सबको एक ही पल की तलाश है। वो पल जब आता है ना तो समझ में आता है कि सैकड़ों साल से चलती हुई जिंदगी इसी पल के लिए थी। कटरीना कैफ और सुपरस्टार विजय सेतुपति की मच अवेटेड फिल्म मैरी क्रिसमस रिलीज हो गई है। मुझे देख के अपनी वेडिंग रिंग पॉकेट में डाल दी। वो लंबी कहानी है। 12 बजने वाली है, क्रिसमस साथ मनाएं। श्रीराम राघवन की क्राइम थ्रिलर फिल्म मैरी क्रिसमस का फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। पहले की बेल बजे अब मैं जाग जाऊं, मुझे निकल जाना चाहिए। Choose one. फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग में बॉलीवुड से लेकर साउथ तक की तमाम बड़ी हस्तियों ने शिरकत की। फिल्म की एडवांस बुकिंग को भी बेहद अच्छा रिस्पांस मिला है। बहुत जल्द फिल्म की पहले दिन की कमाई के आंकड़े भी सामने आ जाएंगे। हम जिससे प्यार करते हैं वो मर जाए, हमारे लिए उसका प्यार मर जाए, मरते तो हम ही है ना। आंकड़ा लगाया जा रहा है कि ये फिल्म एक खास वर्ग के ऑडियंस के लिए है और साथ ही ये कमर्शियल फिल्म भी है। ऐसे में पहले ही दिन ये फिल्म 1.5 से 2 करोड़ की कमाई कर सकती है। इस फिल्म को हिंदी के अलावा तमिल भाषा में भी रिलीज किया गया है। Choose one. Good choice. Sometimes violence is better than sacrifice. इसी के साथ सिनेमा की दुनिया के आज के इस अंक को हम यही खत्म करते हैं। मुलाकात होगी अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त पर। तब तक जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ और देखते रहिए सिनेमा की दुनिया। नमस्कार।